मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख, हम स्याना के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारा बुलंदशहर पड़ता है। हम डेयरी फार्म है हमारी स्याना में ही, हम डेयरी फार्म चला रहे हैं। हम लगभग 8 साल से कर रहे हैं इस काम को। मैं 8 साल से कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन तो ज़्यादा नहीं है, मैं बस 12th कर रखी है मैंने, और उसके बाद बस अपने काम पे लग गए, मतलब अपने डेयरी फार्म के प्रोसेस में लग गए थे। पशुपालन में कोई ऐसा खास विचार नहीं था। हम 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, काम कहीं करना नहीं था, अपना पुश्तैनी काम था भैंसों का, तो इसके धीरे धीरे बढ़ाते रहे इसको ही। अच्छा माल प्रॉफिट होता रहा, मन भी लगने लगा। जब प्रॉफिट होता है, पैसा आते हैं, तो आदमी का मन करता है कि काम बढ़ाओ। तो उससे आज हमारे पास 70 पशु हैं। शुरुआत भैया जी हमारे पास जो घर के थे 5 पशु थे, उससे ही आज हम 70 पशु पे पहुंचे हैं। टोटल पशु हमारे पास आज 70 हैं, छोटे बड़े। हमारे पास बस 5-6 गाय हैं, बाकी भैंस है। हमारे पास जो गाय में नस्ल है वो तो एचएफ है, और भैंस में एक मुर्रा है, 2-3 मुर्रा भैंस है, और बाकी हमारी ज्यादातर जीन्स की भैंस है, जीन साइड की, हरियाणा की। आज के टाइम में जो प्रेजेंट का टाइम है भैया, आज की कीमत आप मानो लगभग जो अच्छा पशु 1 लाख से नीचे तो है ही नहीं, 1 लाख से ऊपर ही पशु मिलेगा, वो कितना ही आप ले लो। हमारा जो चलता है, पशु को खाने में देते हैं, हरे में देते हैं, जो प्रेजेंट में चलता रहता है, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ। इस टाइम मक्का की फेड़े चल रही है, मक्का की फेड़ चल जाती है, और सूखे में हम उसमें भूसा ऐड करते हैं। रख रखाव भैया जी हमें ऐसा रखना चाहिए, हमारा जो टीन सेट होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए, और साइडों में दीवारों में विंडो होनी चाहिए, जिससे कि हवा अपना क्रॉस होती रहे, पशु को ठंडी हवा लगती रहे गर्मी के टाइम में। और ठंड के टाइम में हमें आसानी हो जाएगी कि उसे पिन्नी या तिरपाल लेके उसे कवर हो जाएगा। वो साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बीमारी आती है गाय में, और भैंस में भी आती है, लेकिन ज्यादातर गाय में आती है। वो आती है थनेले की, जो हमारे थन खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पशु एक टाइम नहाएगा सुबह को। उसके बाद पक्का होना चाहिए खरंजा, आप पक्के में रखना चाहिए। अगर पक्का है तो उस पर भी अगर गद्दा डाल दो तो और बेहतर है, बहुत बढ़िया रहेगा गद्दे पे अगर पशु रहे तो। पक्के पे रहेगा पशु तो आप गोबर आसानी से पीछे को हटा दोगे, गोबर टाइम पे हट जाएगा, ज्यादा सफाई रहेगी। और जो पेशाब होता है पशु का, वो नाली में खुद जाता रहेगा, तो सफाई ज्यादा रहेगी पक्के पे। बीमारी की बात भैया जी, इसमें 2 जो है बहुत बड़ी बीमारी है डेयरी फार्म के अंदर जो आती है। एक तो आती है खुरपक्का बोलते हैं इसको, जिसमें पैर पक जाते हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं भैंसों के। तो उसमें गवर्नमेंट साल में टीके लगवाती है, वो लगवा लेने चाहिए। वो एक आती है मुंह पक्का बोल देते हैं इसके, उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं पशु के, तो उसका भी टीका गवर्नमेंट साल में 1 बार लगवाती है, उसे भी हमें लगवाना चाहिए। और इसमें आती है, रिपीट होता रहता है, फीवर, मतलब बुखार आता रहता है। तो उसके लिए डेयरी फार्म में हमने तो डॉक्टर कर रखा है, डॉक्टर डेली 1 बार आता है। किसी पशु को दिक्कत होती तो वो ट्रीटमेंट करता है। भैया इस 70 का सफर जो है वो मेरा 8 साल का है। 8 साल में मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और जी हमारे पास जो 5 पशु थे, कुछ तो हमने उन्हीं का जो गाय मतलब बच्चे हुए उन्हें भी पाले, उन्हें बड़े करे, अपने तैयार करी ब्रीड, और कुछ हमने खरीदते चले गए। क्यों? प्रॉफिट होगा तो कारोबार बिजनेस कोई भी हो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे पास जो दूध दे रहे हैं आज के समय में भैया, 70 पशु हमारे पास टोटल है। 35 पशु हमारे दूध दे रहे हैं, और 10 पशु हमारे जो हैं भैंस और गाय 51 खड़ी रहती हैं, जो हर मंथ 1-2 भी आ जाती हैं। पर डे हमारा जो दूध हो रहा भैया, वो हो रहा है लेके 250 kg से 300 kg तक। 250 तो रहता ही रहता है। पर डे का खर्चा तो भैया हमने पर डे का तो हमको हिसाब लगाते ही नहीं, तो ना पर डे का हिसाब लग पाएगा। हम तो मंथ का हिसाब लगाते हैं, पूरे महीने का, हर महीने हिसाब जोड़ते हैं। 30 तारीख हुई, 31 हुई, उसका हिसाब जोड़। डेयरी फार्म में सबसे बड़ी ये बात है, जो प्रोसेस करेगा वो सेल पे ही डिपेंड है कि सेल कहाँ होगा। हमारी सेल जो है भैया यही डेयरी के अंदर है, हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। सब हमारा दूध घर बंधा हुआ, वो अपने अपने डिब्बे लेके आते हैं और ले जाते हैं। हमारा जो दूध आज के टाइम में जा रहा है वो 70 रुपए लीटर जा रहा है। प्योर दूध सामने आते हैं, वो अपने सामने कड़वा के लेके जाते हैं। अभी हमारे पास लेबर जो डेयरी में काम करती है वो 4 है, खेतों पर काम करती है वो भी 4 है। 8 लेबर हमारे पास टोटल है। हमारे पास कुछ पशु ऐसे हैं जो 10 लीटर दे रहे हैं, कुछ पशु ऐसे हैं 12, कुछ 14, कुछ 18 लीटर तक का पशु है हमारे पास। दूध भैया अगर भैंस है अच्छी और वो 51 हो जाती है तो 8 महीने तक दूध देती रहती है। पहले जब ब्याएगी उस पे 15 लीटर देगी, उसमें भी 1-2 हफ्ता ले लेगी 15 लीटर आने पे, 15 दिन ले ले, 1 महीना ले ले। अपनी पूरी कैपेसिटी पे आने के बाद वो 2 महीने उसी पे चलेगी। वो भी हम रातब देंगे तो, और कुछ नहीं खिलाएंगे तो कहाँ से देगी। रातब देते रहेंगे तो उसी पे चलेगी, फिर वो 51 होने के बाद घटती चली जाएगी। हर महीने कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। उस टाइम पशु ब्याता है, और उस टाइम पे पशु का सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जोन तो नहीं दिखा रही है। पीछे कभी होता है कोई पशु जोन दिखा देता है, पूरा जोन, मतलब शरीर बाहर आ जाता है। इस चीज का सबसे मेन है, एक बार शरीर बाहर आएगा तो पशु बेकार हो जाएगा। ब्याने के बाद पशु को बस सूखा भूस दे और टेल लगे कि बच्चा ठीक हो, और उसकी जेल होती है वो ठीक आ जाए बाहर। बच्चे की देखभाल भैया, पशु अपना ब्याह जाएगा ठीक ठाक, उसे दूध पूरा दे,
दूध पे ये ना सोचे कि मैं दूध सारा काढ़ूं और बेच दूं। पशु को कम से कम 1 टन तो देना ही चाहिए पूरा, तो उसकी हेल्थ बनी रहेगी। तो एक भैंस भैया 10 महीने में भी आती है। अपनी लाइफ में करीब 5, 6, 7 बार तो भी आ जाती है आराम से। इसमें भैया जो हमारी कटिया तैयार होगी पहले ब्यात में, वो पहले ब्यात में तो कम देगी, मान लो 10 लीटर दिया, फिर दूसरे ब्यात में और दूध से बढ़ेगी, अगर अच्छी होगी 15 लीटर पहुंचेगी, तीसरे में और बढ़ेगी, चौथे में बढ़ेगी, चौथे में पहुंचने के बाद फिर कम होगी, फिर उसकी एज ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसके पास कम होती चली जाएगी दूध से। ऑल ओवर काम बहुत बढ़िया है भैया, प्रॉफिट देता है, लॉस का होने का कोई मतलब नहीं। दिक्कत भैया बीमारी है एक तो, इसमें डॉक्टर का रखना जरूरी है, और सबसे बड़ी दिक्कत है भैया लेबर की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, जो आदमी खुद कर सके। अब मैं खुद दूध काढ़ता हूँ, और ऐसा भी होता है सानी भी खुद करता हूँ, सारा भी काम खुद को करना पड़ जाता है लेबर के साथ लग के। मान लो 2 लेबर ले गई, 3 लेबर रह गई, एक छुट्टी पे चला गया, तो खुद लगता हूँ, सारा दूध खुद को भी काढ़ना पड़ता है। जो खुद कर सके वही इस काम को करेगा, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट लेगा भैया, बहुत बढ़िया। ये भैया हमने इनका इंश्योरेंस करा रखा है। इंश्योरेंस क्या होता है, 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो गवर्नमेंट कराती है, एक हम प्राइवेट कंपनी से कराते हैं। गवर्नमेंट का होता है भैंस का 80,000 रुपए का, वो करते हैं 800 रुपए का, 10,000 रुपए 100 रुपए लेते हैं। ऐसी गाय का 60,000 की वो गाय की कीमत मानते हैं, 600 रुपए गाय का करते हैं। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उनसे आप लाख का करा लो, 2 लाख का करा लो, उनका ऐसे हिसाब रहता है अलग अलग। इसके बेनिफिट भैया, इंश्योरेंस के जो बेनिफिट हैं, तो देखो इंश्योरेंस तो सभी के होते हैं, इंसान के, गाड़ी के, सभी चीज के होते हैं। पशु का क्या है, मान लो कोई दुर्घटना हो गई हमारे साथ, पशु को कोई बड़ी बीमारी हो गई और हमारे पशु एक्सपायर हो गया, तो उस टाइम पे हमारे मान लो 1 लाख का पशु आया, पशु दुर्घटना में कुछ हो गया हादसे में, तो पूरा 1 लाख गया। तो इंश्योरेंस होने से हमें आधी सपोर्ट मिल जाती है। मान लो हमारे जितने का इंश्योरेंस होता है वो रकम हमें मिल जाती है, तो लॉस हमें नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी को होगा। भैया हमारा जो डेयरी चलाने का प्रोसेस है, मतलब काम का, लेबर का, वो हम उठते हैं सुबह को 4 बजे। सुबह को 4 बजे उठने के बाद पहले लेबर गोबर पीछे को खींचेगी, सफाई होगी, डेयरी की सफाई करेगी। उसके बाद हरा डलेगा अखोरों में, 3 जने हरा डालेंगे, 1 जना रातब देगा उनको। उसके बाद रातब डलने के बाद भैया फिर लगेंगे मिल्किंग पे, दूध काढ़ने पे, क्योंकि 5-6 बज जाते हैं। 6 बजने पे कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं, 5:30-6 बजे कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं। 3 जने दूध पे लग जाते हैं, दूध काढ़ते रहता है, कस्टमर अपना आगे लेके जाता रहता है। उसके बाद भैया लेबर अपना नाश्ता करीब 7, 7:30, 8 मान लो, 8 बज जाते हैं लेबर को, 8 बजे लेबर अपना नाश्ता पानी करेगी। उसके बाद फिर सफाई होगी डेयरी की, पशु नहाएंगे, गोबर उठेगा, पशु 1 जना नहलाने स्टार्ट कर देता है। हाँ जी, मेहनत पूरी करनी पड़ती है। 12 बजे लेबर बिल्कुल फ्री हो जाती है, 12 बजे रेस्ट अपना वो सो जाते हैं, लेट जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है प्रोसेस भैया फिर से 3 बजे। 3 बजे हम वही गोबर हटवाया पीछे को, और 4 बजे फिर सानी स्टार्ट हो गई, 5 बजे तक सानी हो जाती है, पानी पिलवाया, पानी पिलाने के बाद फिर वो दूध काढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो शाम के 8 बज जाते हैं, 8 बजे फिर फ्री हो जाते हैं। सानी जो होती है भैया, आप जो सानी क्या है, सानी 2 बार ही होती है डेयरी हमारे यहाँ, तो एक सुबह को 4 बजे, एक शाम को 3 बजे, दूध से, सुबह को भी दूध से पहले और शाम को भी दूध से पहले। इन 70 पशु में भैया हमारे टोटल जो है 70 हैं, इसमें छोटे बड़े 70 हैं, जिसमें 10 पशु तो मेरे ऐसा है कि फ्री खा रहे हैं, उन्हें तो मुझे खिलाने क्योंकि वो तो ज्ञान खड़े, वो तो आगे का प्रॉफिट है मेरा। उसके बाद हमारे 35 पशु दूध देते हैं, जिसमें टोटल खर्चा जो आता है डेयरी का वो करीब 2 लाख के समथिंग मान लो, ऊपर नीचे। और हमारे टोटल सेल बैठ जाती है 4, 4.5, 5 लाख के करीब टोटल सेल बैठ जाती है। अगर हमें लगभग लगाएं तो 1.5 लाख से 2 लाख तक नेट मार्जिन मिलता है। डॉक्टर का खर्चा, लेबर का खर्चा, नियार हरे चारे का खर्चा, सब चीज खर्चा, मतलब सारे एक्सपेंसिव काट दो तुम खूब बढ़िया काट के, जब भी 1.5 लाख से 2 लाख तक से प्लस में आप जाते हो 35-36 पशुओं में महीने की। 1.5 लाख से 2 लाख से प्लस में जाओगे आप महीने का है भैया। ये काम इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पर ये जब करना काम, जब ये करोगे मैं खुद करूंगा, उसके बाद स्टार्ट करना। ये सोचो लेबर करते रहे तो माइनस लॉस में जाओगे। तो उसका कारण भैया, जो लॉस में डेयरी फार्म में जाने का लॉस में कारण है, उसके 2 ही कारण है। एक तो लेबर नहीं होना, पशु आ गए, लेबर नहीं आई, खुद कर नहीं सकते, सबसे बड़ी दिक्कत ये। अब जब पशु का हरा चारा टाइम पे नहीं डलेगा, दूध मिल्किंग टाइम पे नहीं होगी, तो लॉस में जाएगा। और सबसे बड़ा जो रीजन है भैया वो है आपकी सेल कैसी है। हमारी सेल यही है डेयरी फार्म पे थी 70 रुपये लीटर। अब ये दूध हम अगर डेयरी पर डालेंगे किसी पॉइंट पे, मतलब मदर डेयरी को, आनंदा को या किसी को भी देंगे, तो वो क्या रुपये को लेगी, वो फैट से, NSF से लेती है। उसमें बहुत डिफरेंस है भाई। जो डेयरी कर रहे हैं उनके लिए तो संदेश ये है, उनका काम देखो, वो अपने तरीके से चला रहे हैं, वो अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं, तो देखो उनका प्रोसेस चल रहा है। उनके लिए संदेश यही है कि अच्छी कमाई उनकी हो रही है, तो डेयरी फार्म चल रहा है। और उनका संदेश में यही देना, कोशिश करें कि सेल अपने हाथ से हो, जितनी सेल अपने हाथ से होगी इतना ही अच्छा मार्जिन कमाएंगे। और दूसरा सवाल भैया आपने करा कि जो करना चाह रहे हैं भैया, उनके लिए संदेश ये है, सबसे पहला, कोई भी सोचेगा कि मुझे नफा होगा या नुकसान होगा, नफे से पहले नुकसान की सोचना। दूसरी बात, इस काम में कभी नुकसान नहीं होगा अगर आपकी सेल खुद की है। और जब स्टार्ट करना
जब ये सोच लो कि मैं खुद कर सकता हूँ। अगर आप ये सोचो मैं ऑफिस में बैठूं, एसी में लेटूं, कुर्सी पे बैठा रहूं, लेबर करते रहे, टोटल आप लॉस में जाओगे। आपने 10 लगाए तो 15 लाख का नुकसान कैसे हो गया वो बाद में पता चलेगा। भैया डेयरी फार्म जो स्टार्ट करने का तरीका है वो ये है, जैसे आपने टीन शेड डाल के अपना पूरा कर लिया, उसके बाद पहले महीने आपको लाने चाहिए 5 पशु। 5 पशु में आपकी सेल भी दूध की क्या है वो होएगा। फिर 2 महीने बाद फिर 5 लाए, क्योंकि ऐसे नहीं पशु लगातार दूध देता रहेगा। अगर वो जो पिछले महीने तुम 2 महीने पहले पशु लाए थे वो दूध से डाउन होंगे, खर्चा बराबर रहेगा। जो अगले पशु आप 2 महीने बाद लाओगे वो दूध की उसकी एवरेज आ जाएगी। फिर 5, अगर ज्यादा करना फिर 5 लाए, तो एक साथ ना लाए पशु, तो उससे रोटेशन आपका घूमता रहेगा। जो हमें स्टार्ट करना चाहिए वो कितने पैसे चाहिए वो तो भैया देखो अपने ऊपर है। आप एक साथ 10 पशु बांधना चाहो, 5 पशु, मेरा मानना है 5 पशु से स्टार्ट करोगे तो मोटा मोटा 5 लाख, 5.5, 5.5 लाख की तो भैंस मान लो। और बाकी अपनी जमीन देखो अपनी होनी चाहिए, रेंट पे लोगे तो क्या फायदा, और उसका टीन सेट उसी हिसाब से चलेगा। ये भैया हमारी जो 70 पशु का फार्म है ये हमारा 1 बीघे में, 1 बीघे हमारी जमीन है, इसी में है। गोबर का तो ये मान लो डेयरी से हमारी गोबर से डबल इनकम हो गई। वहाँ आपको समझाता हूँ कैसे। जब हमने डेयरी स्टार्ट करी तो 2-3 साल, करीब 4 साल मान लो, अब हमने गोबर को ऐसे डालते रहते थे, कूड़ी, मतलब बोलते हैं गाँव में कूड़ी बोल देते हैं, कूड़ी बना देते थे, तो उसे बाग वाले खेत वाले ले जाते थे 1000 रुपये ट्रॉली, तो उसमें जो भी मिल रहा था वो तो मिल ही रहा था। उसके बाद हमने भैया, हमारे पापा जी ने लग के हमारे साथ, उन्होंने बोला गोबर को, उन्होंने यूट्यूब पे देखा, कहीं उन्होंने किसी ने उन्हें बताया कि वर्मी कंपोस्ट जो चल रहा है आज के टाइम में, जो किसान टोटल वर्मी कंपोस्ट वो आ रहा है, मतलब यूरिया डाई छोड़ के वर्मी कंपोस्ट वाला, हमने वो स्टार्ट कर दिया। तो हमने शुरू में करीब अब से 3 साल पहले, सन 2021 में, 4 साल हुई, 5 साल, वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट कर दिया। वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करने के बाद भैया आज हमारा टोटल वेस्टेज, मतलब गोबर वहीं जा रहा है, सारा गोबर हमारा काम आ रहा है, और इनकम 4 गुना होगी। जो हमारी 1000 की ट्रॉली जाती थी वो आज 4 गुना बैठे। जिसके पास डेयरी है भैया वो वर्मी कंपोस्ट उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कि उसे कुछ खरीदना तो है नहीं, जो रॉ मटेरियल वो है उसका, अपने कहीं भी अलग साइड में कोई खेत हो, जमीन हो, उस पर स्टार्ट कर दो। डेयरी वाले के लिए सबसे बढ़िया है ये बिजनेस। वो भैया जी उसके जैसे जिसका गोबर हो ठीक साफ पक्के का, उसके क्या करना चाहिए, आसपास ये देखना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट तो नहीं चल रही है, अच्छे पैसे कमाने के लिए। अगर कहीं आसपास यूनिट चल रही है तो उसे उससे संपर्क करना चाहिए, मिलना चाहिए कि गोबर, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट करेगा उसे जरूरत है गोबर की, रॉ मटेरियल तो उसका वही है, तो उससे कांटेक्ट कर ले। 40 पैसे और 50 पैसे किलो गोबर चला जाता है।